गण गौर माता खोल दे किवाड़ी, अन्न मांगू धन मांगू। ये गीत कंवारी कन्याएं बड़े स्वर के अंदर गा रही थी। तभी सामने अजमेर का सेनापति आता है, मुस्लिम सेनापति होता है, वो वहां पर आता है और उन सभी कन्याओं का अपहरण करके उन्हें किडनैप करके लेकर जाता है। तभी बीच रास्ते के अंदर उस क्षेत्र का राजा खड़ा होता है। राजा के द्वारा यह देखा जाता है कि एक मुस्लिम सेनापति बाहर के सेनापति के द्वारा हमारे राज्य हमारे साम्राज्य की कन्याओं को लेकर जा रहा है। तब वो राजा खामोश थोड़ी बैठेगा। राजा के द्वारा तलवार निकाली जाती है और उस सेनापति की गर्दन काटकर उन कंवारी कन्याओं को सौंप देता है राजा, और बोलता है कि जैसा आपको उचित लगे इस गर्दन के साथ में आप वैसा ही करो। वो कन्याएं उस गर्दन को लेकर पूरे मारवाड़ शहर के अंदर घूमती है और उसी दिन से मारवाड़ में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह त्योहार मनाया जाता है। महिलाओं के द्वारा अर्ध छिद्रित मटके में दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है और इस नृत्य की शुरुआत है वो गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली के द्वारा की जाती है। हमारे सामने एक वाक्य यह भी आता है कि किसान आंदोलन के दौरान कुछ निर्दोष किसानों को पुलिस वालों के द्वारा जेल में बिना वजह ही बंद कर दिया था, बेवजह बंद कर दिया था, उनका कोई दोष नहीं था। और पुलिस वालों के द्वारा यह कहा जाता है कि ये वायलेंस फैला रहे थे। तभी इस बात का पता चलता है, महिलाओं को पता चलता है, महिलाओं की नेता सामने आती है वो नेता क्या करती है, बिना जमानत के ही उन किसानों को जेल से बाहर निकाल देती है। फिर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। यह समय ऐसे था कि अभी तक राजस्थान के अंदर किसी महिला को पुलिस वाले के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। अगर मैं ये भी बोलूं कि स्वतंत्रता आंदोलन या किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थानी महिला अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इन सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा ये आपकी सारी कड़ियां है वो आपके सारे वहम है वो दूर हो जाएंगे। ये सभी है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे पजल के अंदर होता है, कुछ तो हमें दिखाई देता है, कुछ हमें दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ये वीडियो की शुरुआत मैंने की है। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा उसी प्रकार आपको सभी बातें समझ में आने लग जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप जब भी पेपर के अंदर बैठो तो आपका जो मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाया जाता है वो आपका प्रश्न गलत नहीं हो। अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आप वहां पर बड़ी आसानी से वो प्रश्न कर दोगे, ये मेरा वादा है। मेरे द्वारा यही रहेगा कि आपको जितनी जानकारी यहाँ पर दूं वो सभी जानकारी आपको याद करवाने की कोशिश यहीं पर कर दूं। बाकी आपको इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे द्वारा आपको जो भी जानकारी यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के अंदर इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन के ऊपर, राजस्थान इतिहास में प्रसिद्ध महिलाएं पार्ट 3। बात करेंगे सबसे पहले अंजना देवी चौधरी की। अंजना देवी चौधरी नाम सिंधु लगे के बात है, रामनारायण चौधरी की पत्नी है गे। अरे आज तो रामनारायण चौधरी की लुगाई है, किंग की लुगाई है, रामनारायण चौधरी की लुगाई है। रामनारायण चौधरी तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। रामनारायण चौधरी बिल्कुल सही, भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। रामनारायण चौधरी की लुगाई है अंजना देवी चौधरी। जिस प्रकार रामनारायण चौधरी ने किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक उसी प्रकार से रामनारायण चौधरी की पत्नी ने भी किसान आंदोलन के दौरान बेंगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो अंजना देवी चौधरी ने। अब देखो रामनारायण चौधरी पति है और अंजना देवी चौधरी की पत्नी है, तो पति पत्नी है तो पति अगर पत्नी ने बेबी कह दियो तो के गलत की है। बेबी कहनो कोई गलत थोड़ी है, आपकी लुगाई ने बेबी कहनो कोई गलत बात को नहीं।
बेऊ याद रख लिया बेंगू किसान आंदोलन, बीऊ याद रख लिया बिजोलिया किसान आंदोलन, बेऊ याद रखिया बेंगू किसान आंदोलन और बीऊ याद रखिया बिजोलिया किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन में जो महिलाओं का नेतृत्व है वो किसने किया था? अब बताओ किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने किया था। और किसने किया था? तो भाई बेबी तो अब रामनारायण चौधरी आप लुगाई नहीं बोल सके, खुद की लुगाई नहीं बेबी कह सका। अरे कोई और की लुगाई ने बेबी किया लोग मुंह कौन फोड़ देंगे? मुंह ने चेंज करता है लोग। अब देखो रामनारायण चौधरी अंजना देवी चौधरी कह दियो, बेबी कह दियो। बेबी उठे याद रह गया बेऊ बेंगू किसान आंदोलन, बेऊ बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो अंजना देवी चौधरी ने किया था। इसी अंजना देवी चौधरी ने 1921 से लेकर 1924 तक मेवाड़ और बूंदी के अंदर महिलाओं के प्रति काम किया था। महिलाओं के अंदर जो भी सुधार थे, महिलाओं के अंदर जो भी समाज में फैली हुई कुछ जो भी कुरीतियां थी, उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए, उन सभी में सुधार करने के लिए 1921 से 24 के बीच में मेवाड़ और बूंदी के अंदर महिलाओं के सुधार के प्रति काम किसने किया था? तो अंजना देवी चौधरी ने किया था। फिर समय आता है 1924 का। 1924 के अंदर क्या होता है? महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लगभग महिलाएं थी तो 500 महिलाएं थी। इस 500 महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया था। और फिर अंजना देवी चौधरी को यह पता चलता है कि कुछ पुलिस वालों के द्वारा किसानों को जेल में बंद किया गया है। बिना वजह बेवजह ही किसानों को बंद किया गया जेल में। फिर अंजना देवी चौधरी ये कहाँ जाती है? ये अंजना देवी चौधरी उस क्षेत्र के थाने में जाती है, उन किसानों को वहां से जेल से रिहा करवाती है। फिर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा बड़ी कार्यवाही की जाती है और अंजना देवी चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट हिम अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी को पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। यह वक्त ऐसा था कि अभी तक राजस्थान में पुलिस वालों के द्वारा किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह पहली बार था। स्वतंत्रता आंदोलन या किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। अब मैं अगर यहां पर यह लिख दूं कि स्वतंत्रता आंदोलन या किसान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन या किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, यह प्रश्न पूछा गया है। गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली राजस्थानी महिला कौन थी? तो वो थी रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी। फिर अंजना देवी चौधरी ने हरिजन सेवा संघ में काम किया था, नारौली आश्रम में अपना समय भी बिताया था। और अंजना देवी चौधरी के बारे में आपको याद रखने वाली सिर्फ इतनी बात है, स्वतंत्रता आंदोलन या किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थानी महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी। याद रखिया। रामनारायण चौधरी आपकी लुगाई ने कह कियो बेबी कियो, बेबी याद रखिया। बेऊ तो याद रखना था ने बेंगू किसान आंदोलन, बीऊ याद रखना बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बात करसिया माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। अब बात करसिया माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी को नाम क्या है? नारायणी देवी वर्मा। क्या नाम है? नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। माणिक्यलाल वर्मा ने किस आश्रम की स्थापना की थी? प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो बार बार लिखूंगा खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और नारायणी देवी वर्मा की अगर मैं बात करूं, नारायणी देवी वर्मा याद रखना बड़ो आसान है। याद रख लिया न से नारायणी देवी वर्मा, न याद रख लिया नो।
9 1939। 1939 के अंदर राजस्थान के अंदर अगर बात करूं सबसे ज्यादा गिरफ्तार महिला कौन हुई थी पुलिस वालों के द्वारा, सबसे ज्यादा किस महिला को गिरफ्तार किया जाता है? नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा का जिक्र शुरू होता है, सबसे पहले इन्होंने प्रजा मंडल में भाग लिया था, इन्होंने प्रजा मंडल के अंदर भाग लिया था, तब नारायणी देवी वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। फिर 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के विरोध में जो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, इस आंदोलन में भाग लिया था, कूद के पड़ी थी। कौन पड़ी थी? कूद के नारायणी देवी वर्मा पड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो फिर कुछ दिनों के लिए कारावास भी भुगतना पड़ा था। अरे कूद पड़ी तो ओई तो होशी। फिर 1944 में इनके पति ने खांडलाई आश्रम की स्थापना कर दी। तो फिर भीलवाड़ा के अंदर जो महिला आश्रम है, इस महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायणी देवी वर्मा ने की थी। 1970 से 76 के बीच में, 1970 से लेकर 76 के बीच में राज्यसभा की सदस्य भी बनती है, राज्यसभा की सदस्य। नारायणी देवी वर्मा इतनी बात याद रखनी है, नया पकड़ लिया, नया याद रखिया, 9 याद रह गया। 1939 में प्रजा मंडल में इतो याद रह गया। राजस्थान में सर्वाधिक गिरफ्तार कौन होती है? तो नारायणी देवी वर्मा होती है। सबसे पहले 1939 में प्रजा मंडल में भाग लिया तो गिरफ्तार होती है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तो कारावास भुगतना पड़ा था। फिर 1944 में अपने पति के द्वारा खांडलाई आश्रम को देखकर भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करती है। फिर 1970 से लेकर 76 के बीच में राज्यसभा की सदस्य भी रहती है, राज्यसभा की सदस्य भी रहती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी, अगर मैं शांता त्रिवेदी की बात करूं और एक और महिला की बात कर खेतूबाई की, खेतूबाई, अगर मैं सबसे पहले शांता त्रिवेदी की बात करूं तो शांता त्रिवेदी ने क्या किया था? उदयपुर के अंदर प्रजा मंडल में भाग लिया था, उदयपुर प्रजा मंडल में भाग लिया था। याद रखनी है कि कौन नहीं रखनी याद? फिर बात याद रखनी है, उदयपुर में 1947, उदयपुर में 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? शांता त्रिवेदी ने की थी। खेतूबाई की बात करा, खेतूबाई के बारे में मैंने एक ही बात याद रख लिया कि बीकानेर रियासत के अंदर दुधवा खारा में जो आंदोलन हुआ था, जो दुधवा खारा में किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था, इसी दुधवा खारा में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। याद रखना है, याद किया रखो तो याद इया रखो। देखो मैं थन क्यों जिया जिया याद रखो तो याद थन हो जी। खेतूबाई की अगर बात करूं तो दूध अब खारो है या मिठो है वो अपन केठा है, बात तो गा खेतूबाई दूर ले रहे जंठा पड़ी अपन। दूध खारो है या मिठो है वो अपन केठा है, वो तो खेतूबाई गा दूर ले रही जन अपन ठा पड़सी। तो याद रख लिया दुधवा खारा में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो खेतूबाई ने किया था। शांता त्रिवेदी से एक ही बात याद रखनी है, उदयपुर प्रजा मंडल में भाग लिया था। उदयपुर से 1947 के अंदर राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 को शांता त्रिवेदी ने की थी। बस 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 इतो ही लोड लेना है, आगे लोड ना लिया और भी आगे याद करवा छू। आगे बढ़ा चलो। अब बात कर गिंदोली की अगर बात करूं, सबसे पहले ये थी घुड़ले खां की पुत्री। घुड़ले खां की पुत्री कौन थी?
गिंदोली। और गिंदोली का जिक्र आता है कि राजस्थान में जो घुड़ला नृत्य है, इस घुड़ला नृत्य की शुरुआत किसने की थी? घुड़ला नृत्य की शुरुआत है वो गिंदोली ने की थी। बहुत अच्छी बेटी जी के बाप के नाम को डांस चालू करवा दियो मारवाड़ के अंदर। कदम मारवाड़ के अंदर ये डांस कब होता है? ये डांस होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से। यह चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये डांस होता है, मारवाड़ के अंदर होता है। ये इस प्रकार एक मटका होता है, ये इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार एक मटका होता है। मटकू बनियो के बनियो, मटके के अंदर अर्ध छिद्रित, यहाँ पर क्या रखा जाता है? यहाँ पर अर्ध छिद्रित मटके के अंदर यह दीपक रखा जाता है और महिलाओं के द्वारा इसे अपने सिर पर धारण किया जाता है और यह नृत्य किया जाता है। अर्ध छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला डांस कौन सा है? घुड़ला नृत्य। शुरुआत किसने की थी? गिंदोली ने। गिंदोली कौन थी? घुड़ले खां की पुत्री थी। अब यह कहानी क्या आती है? क्या होता है? घुड़ले खां है वो अजमेर में कुछ समय तक मुस्लिम शासक रहता है, मुस्लिमों का राज रहता है। उसी के अंदर घुड़ले खां सेनापति था। घुड़ले खां के द्वारा पिंपाड़ शहर के अंदर, पिंपाड़ है वो मारवाड़ रियासत के अधीन था। पिंपाड़ शहर के अंदर 140 कन्या जो गणगौर की पूजा कर रही थी, गणगौर के गीत गा रही थी, उन 140 तिजड़ियों को किडनैप कर लेता है, उन 140 कन्याओं का अपहरण करता है। अब उस क्षेत्र का राजा तो आएगा, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर 140 जब कन्याओं को अपहरण करता है तब वहां पर राजा था राव सातलदेव। सातलदेव के द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है और फिर वहां से चलता है सातलदेव, घुड़ले खां को घेर लेता है, 140 कन्याओं को मुक्त कराकर घुड़ले खां का सिर काटकर उन 140 कन्याओं को दे देता है और बोलता है कि जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही घुड़ले खां के साथ में कीजिए। फिर 140 कन्याओं के द्वारा घुड़ले खां का सिर है वो पूरे मारवाड़ शहर के अंदर घुमाया जाता है। तभी से ही जोधपुर के अंदर या मारवाड़ के अंदर घुड़ला नृत्य किया जाता है, घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अपने पिताजी की याद में इसकी पुत्री गिंदोली ने इस डांस की शुरुआत की थी मारवाड़ के अंदर। ये थी साथियों आज की कुछ जानकारी। राजस्थान इतिहास में प्रसिद्ध जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं का यह पार्ट 3 था। आज जानकारी कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो इस परिवार के अंदर जुड़ना, अगर अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, और भी बढ़िया जानकारी थान देऊं तो रहूं। इस चैनल के माध्यम, इस परिवार के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। मिला कुछ और भी जानकारी के साथ रहे मैंने, तब तक के लिए भारत माता की जय।